आज अभी इसी वक्त हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे राज्य में, हमारी रियासत में सबकी तनख्वाह आज से एक होगी, सबकी हैसियत एक समान होगी, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। आपका और हमारा क्या मुकाबला रानी साहिबा? आप एक कपड़ा 4-5 बार पहनती है और हम सिर्फ एक बार। आपके पास ऐसा हार एक है, हमारे पास 4-5 होंगे। दिमाग तो ठीक काम कर रहा है ना आपका। अब आपकी हमारी हैसियत और तनख्वाह दोनों बराबर है। अब ये आदेश वादेश देना बंद कीजिए। अब सलीम की अब्बू की अक्ल ने उनका साथ छोड़ दिया, तो हम उनका साथ क्यों दे? चलिए। रानी साहबा हमारी बात सुनिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम पे भरोसा रखिए, आप यहीं रहिए। जहां पना अपना फैसला बदल दे। जहां पना यूं अचानक रियासत का दौरा करने की क्या सूझी आपको? मुझे पता है, फूफी ने फूफू को महल से बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए फूफू रहने के लिए जगह ढूंढने जा रहे होंगे। अगर आप बलदेव के बेटे ना होते तो आज आप खुदा के बंदे होते और खुदा के साथ बैठकर बातें कर रहे होते। हम प्रजा का हालचाल देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा कैसी है। आइए। हे परवरदिगार, मुझे पेट क्यों दिया? तो क्या देता? तरबूज? बादशाह का इकबाल बुलंद हो। ये आप खुदा से क्या बातें कर रहे हैं, हम भी जानना चाहेंगे। कुछ नहीं जहां पना, खुदा से शिकायत कर रहा था कि अगर उसने पेट दिया है तो पेट भरने की हैसियत भी देता। इस महल का ताक बनाने की जगह इस महल का मंत्री बना देता। आप क्या कह रहे हैं गरीबा? कुछ समझ में नहीं आया, कुछ खुल के बताएंगे? क्या बताऊं राजा बीरबल, महीने भर काम करके भी मैं अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता हूँ। इतनी कम कमाई होती है कि मेरे परिवार को पेट भर खाना नसीब नहीं होता है। जहांपना की जय हो। अब आपको क्या हुआ आमिर अली? वो क्या है ना कि रोज की तरह आज हमने खाना ज्यादा खा लिया है तो पेट में दर्द सा हो रहा है। शाही बावर्ची के पास खाना हजम करने का बढ़िया सा चूरन है, वही लेने जा रहा हूँ, आज्ञा दीजिए। खुदा, तेरा कहता दस्तूर है, किसी को पेट भर खाना नसीब नहीं होता और कोई खाना पचाने के लिए चूरन खा रहा है। खुदा, तुमने ऐसा क्यों किया? सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया? सबको एक जैसा बनाता तो तेरा क्या जाता? ना कोई अमीर होता, ना कोई गरीब होता, सबकी हैसियत एक जैसी होती और सब एक समान होते। चलते। कहीं जाने की जरूरत नहीं है बीरबल। प्रजा की जो हालत हमें देखनी थी वो हमने देख ली। हमें हमेशा लगता रहा कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा की हालत एकदम रंगीन है, लेकिन ये अमीरी और गरीबी का मसला देखकर पता चल रहा है कि हमारी प्रजा की हालत कितनी संगीन है। लेकिन इसका इलाज है हमारे पास। आज अभी इसी वक्त हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे राज्य में, हमारी रियासत में सबकी तनख्वाह आज से एक होगी, सबकी हैसियत एक समान होगी, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक जैसे होंगे। ये हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। लेकिन जहां सब अगर ऐसे... हमने कह दिया, ये हमारा फैसला है बलदेव। जहां किसी की तनख्वाह और हैसियत उसके मेहनत और काबिलियत के हिसाब से होती है, यही दुनिया का दस्तूर है। दुनिया का ये दस्तूर होगा बीरबल, लेकिन खुदा का दस्तूर कुछ और है। खुदा चाहते हैं कि सब एक समान हो और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं और यही खुदा का दस्तूर है।
बताया। ओहो, अरे वाह दासी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। वैसे ये कुछ कपड़े हैं हमारे, बस 3-4 बारी पहने, तुम लेके जाओ। मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए रानी साहिबा। वैसे भी आपके कपड़ों में मेरे जैसे 3-4 औरतें आ जाएंगी। अब मैं अपने लिए नए नए कपड़े खरीदती हूँ और हर नया कपड़ा मैं सिर्फ एक ही बार पहनती हूँ, आपकी तरह 4-5 बार नहीं। तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है रुबीना। हिम्मत नहीं, हैसियत कहिए रानी साहिबा। बादशाह अकबर के फैसले से अब रियासत में सबकी हैसियत एक बराबर है। अब क्या रानी और क्या दासी, सब एक बराबर हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना सैनिकों को बुलाकर तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। दफा हो जाओ। रानी साहिबा देखिए, हमने इसमें सोने का पानी चढ़वा दिया है, लग रहा है ना शाही एकदम। जहाँ फना की उम्र तराज हो। क्या फैसला लिया है आपने? पूरी प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। शुक्रिया दासी, शुक्रिया। ये रखो। ये क्या किया आपने? हाँ, ये हमारी बेइज्जती करके गई और आपने उठाकर अंगूठी दे दी। क्या उसने आपकी बेइज्जती की? रानी साहिबा अभी जाकर अपनी अंगूठी उससे हम वापस लेकर आते हैं। अरे बस बस, और कितनी बेइज्जती करेंगे हमारी? रानी साहिबा हम अपनी अंगूठी उससे वापस लेकर आएंगे, इसमें आपकी बेइज्जती कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं होगी बेइज्जती? लोग क्या कहेंगे कि रानी साहिबा के कहने पर जहाँ पना ने दी हुई चीज वापस ले ली। रानी साहिबा का दिल कितना छोटा है। रानी साहिबा तो आप ही बता दीजिए कि हम क्या करें। वो आपने जो फैसला लिया है ना, वो वापस ले लीजिए। लेकिन क्यों? क्यों? अरे हमें पूछ रहे क्यों? आज तक रियासत में हमारी बराबरी का कोई नहीं था। हमारे कपड़े, हमारे जेवर किसी के पास नहीं थे। जब हम रास्ते से चलते थे ना, सब लोग कहते थे रानी साहिबा जैसा कोई नहीं है। लेकिन आज हमारी दासियां भी हमारी तरह कपड़े पहनने लगी है। अब कोई फर्क नहीं रह गया कौन दासी और कौन रानी। हाँ तो रानी साहिबा यही तो हम चाहते थे कि हम दासी बन जाएं। हाँ। नहीं, हमारा मतलब है ना। अरे कैसी बातें कर रहे? हाँ का मतलब हाँ होता है और ना का मतलब ना। तो बोलिए हाँ या ना। हाँ या ना? अरे क्या हाँ या ना? नहीं, हमें क्या पता, आपने कहा बोलिए हाँ या ना तो हमने बोल दिया हाँ या ना। जहाँ पना आप चाहते हैं कि हम दासी बन जाएं? नहीं नहीं रानी साहिबा, ऐसा हम क्यों चाहेंगे? तो बस आपका फैसला वापस ले लीजिए, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम माफी चाहेंगे रानी साहिबा, बर्दाश्त करने की आदत डाल लीजिए। क्यों हमारा फैसला हम वापस नहीं ले सकते। चलते हैं। क्या करे? रानी साहिबा भी कमाल करती हैं। जहाँ पना रानी साहिबा नहीं कौवा है। अरे नहीं नहीं, उसकी बात, रानी साहिबा भी कमाल करती हैं। वो चाहती है कि हम अपना फैसला वापस ले लें। क्यों पता नहीं। जहाँ पना की जय हो जहाँ पना की, जहाँ पना की जय हो। ओ आपकी ये जय जयकार बता रही है कि हमारा फैसला, सबकी एक हैसियत और सबकी एक तनख्वाह, इस फैसले से आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश हूँ जहाँ पना। पहले मेरे और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती थी, लेकिन अब इतना खाना मिलता है कि हमारे जानवरों की भी दावतें हो जाती हैं। बस जहाँ पना 2 ही तकलीफें हैं, रात को नींद नहीं आती है। क्यों? क्या करें जहाँ पना, वो नरम नरम बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है ना। कमाल की तकलीफ है। और दूसरी तकलीफ क्या है? बीबी। क्या हुआ, आपकी बीवी भाग गई? अरे नहीं, भाग गई होती तो जान छूटती। टम्बक। क्या है, जब मैं गरीब था तो मैं उसके लिए गहने नहीं बनवा पाता था, तो मुझे छोड़ के मायके चली गई। और अब मैं अमीर हुआ हूँ तो आ गई है वापस, वो भी अपनी माँ को लेकर के। ओहो, तो आपकी बीवी लौट आई है इसलिए आप दुखी हो। कमाल की बात है, लेकिन खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारी बीवी जो है वो जेवर और गहनों से खुश हो जाती है। कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनकी बीवियां जितनी भी दौलत दे दो, जितनी भी शोहरत दे दो, खुश ही नहीं होती कभी भी, बस ताने मारती रहती है। जापना, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? ये सब छोड़ो, बीरबल देख रहे हैं आप हमारे फैसले से लोग कितना खुश हैं।
जहापना ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आने वाले वक्त का भी इंतजार करेंगे बीरबल। एकदम कटीली जवानी। सिपाहियों, खड़े हो जाओ चुपचाप। अम्मा छोड़िए ना, मैं तो कह रहा हूँ आप भी यहीं आके बैठिए, बड़ा मजा आएगा। कोई मजा नहीं आने वाला तुम्हारे साथ बैठकर। हम आपके नहीं अपने मजे की बात कर रहे हैं। जब आप अपनी ये चोटियों से खेलते ना तो बड़ा मजा आता है देखकर। गुस्ताख, चुपचाप खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं। अरे आपके कहने से क्या होता है, हमारा भी तो मन होना चाहिए सुनने का। जब मन होगा तो किसी को भेजकर खबर करवा देंगे आपको। गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत! ओ, वापस रख लीजिए इसको। अब आपकी हमारी हैसियत और तनख्वाह दोनों बराबर है, तो अभी आदेश वादेश देना बंद कीजिए। जहांपना की हुक्म की तामील करते करते हम हुक्म देने लायक नहीं रहे। अभी से ये हाल है तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आप अभी आए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब शर्माना छोड़िए और अपना हाथ दीजिए। हमें पता होता कि आप भी हमारे एकदम बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं तो कब से आ चुका हूं, तो अभी नए कपड़े पहनकर। छोड़िए! भला मैं आपका हाथ कैसे छोड़ूं? हाथ तो आपने पकड़ रखा। ये बकवास करना छोड़िए और ये बताइए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने आया हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक बावर्ची होके राजनर्तकी से मोहब्बत करने की? कमबख्त, ये दिल तो बहुत पहले से मचल रहा था। सबसे पहले मेरा दिल राजनर्तकी चंपा के लिए मचला, उसके बाद आपसे पहले वाली राजनर्तकी चमेली के लिए मचला। लेकिन तभी मेरी हैसियत बहुत ही कम थी। लेकिन जहांपना के फैसले के बाद हमारी हैसियत आपके हैसियत के बराबर हो गई, सो मैंने इजहार मोहब्बत करने चला आया। उर्वशी, मुझसे शादी करोगी? नहीं, दिव्य सुंदरी उर्वशी सिर्फ और सिर्फ हमसे शादी करेगी। नहीं, मुझमें क्या कांटे लगे हैं? अपार सुंदरी उर्वशी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी। देखो देखो, तुम दोनों शांत हो जाओ। इस जगह पे सबसे पहले मैं आया हूँ, इस लिहाज से उर्वशी सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करेगी। क्यों उर्वशी? अब तुम जाते हो या हम निकाले अपनी तलवार? देखिए, आपके पास तलवार है तो हमारे पास भी चमचा है। मैं उर्वशी के लिए खून की नदियां बहा दूंगा, जमीन आसमान एक कर दूंगा, तूफान आ जाएगा, जलजल आ जाएगा, मैं कह देता हूँ। हाँ, उर्वशी, मैं बाद में आता हूँ, यहाँ बहुत भीड़ है। हाँ, ये भी लेके जाओ। चलो। तो क्या सोच रही है उर्वशी जी? किससे शादी करेंगी? सबसे। हाँ, हम सबसे शादी करेंगे। वैसे भी हम सबकी हैसियत एक ही बराबर है, क्या फर्क पड़ता है? हा? हम सबसे शादी करेंगे। अरे लेकिन आराम से ले जाओ। जल्दी आओ। ले जाओ। भाई साहब, हम रानी लग रहे हैं ना? भाई साहब बोलिए ना, रानी लग रहे हैं ना हम? बहना, आप रानी हो, इसमें लगने वाली क्या बात है? ठीक है ठीक है, हमारी वो शाही डोली मंगवाइए। वो नहीं है। क्यों? बहना, वो महल की मुख्य दासी है ना,
वो डोली पे बैठकर बगीचे की सैर कर रही हैं। क्या? हाँ। और आपने कुछ बोला नहीं? बहना, हमारे यहाँ कौन सुनता है? कौन दासी, कौन वजीर आजम, कौन रानी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहना चलिए। चलिए चलिए। रानी साहबा की जय। रानी साहबा दास कह रहे थे कि आप लोग कहीं जा रहे हैं। बस बिरबल, हम सब ये महल छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्यों? आप हमें क्यों पूछे? अरे 2 कौड़ी की इज्जत रह गई हमारी, 2 कौड़ी की। कौन रानी है, कौन दासी है, या तो कुछ पता ही नहीं चलता। हर खास चीज हमसे पहले हमारी दासियां पहन लेती है, और जब हम सज संवर के निकलते हैं तो हमें ताने देती है कि हम उनकी नकल कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले हमसे गलती से भी कोई गलती हो जाती थी तो लोग शहजादा, शाही खून समझकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब तो लोग हमें दिन में कई बार पीट देते हैं। और मेरी तो पूछिए ही मत बीरबल जी, हाथ सूंघिए मेरे, देखिए गोबर की कितनी बदबू आ रही है। चुप कर बेवकूफ। लेकिन वासु, आपके हाथ से गोबर की बदबू क्यों आ रही है? बीरबल जी, हमारे जो सेवक है ना, वो हमसे गोबर उठवाने का काम करवा रहे हैं। कहते हैं कि उनका काम नहीं है, हम गोबर उठा रहे हैं। बोलिए। अब तो हम यहाँ कहने के लिए सिर्फ वजीर आजम रह गए। हमारा हुक्म तो कोई मानता है नहीं, इसलिए हम अपने देश वापस जा रहे हैं। हाँ भाई साहब, अब सलीम की अब्बू की अक्कल ने उनका साथ छोड़ दिया, तो हम उनका साथ क्यों दे? चलिए। रानी साहबा हमारी बात सुनिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम पे भरोसा रखिए, आप यहीं रहिए। जहां पना अपना फैसला बदल देंगे। अब ये करने से फैसला बदल देंगे? ये मूंछ है या चाबी? सोचने की चाबी। अच्छा, सोचने की चाबी। सलीम बेटा, हमारी तो है नहीं, तू कर। लेकिन अम्मी जान हमारी भी नहीं है। ये क्या है बीरबल? हमारा दीवाने खास आज इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? हमारे सारे मंत्री कहाँ हैं? ये लीजिए। ये मंत्री हैं? नहीं जापना, ये सारे मंत्री और सेनापति के इस्तीफे। क्या बीरबल, अगर हमारे सारे बड़े बड़े पद के लोग इस तरह इस्तीफा देने लगे तो हमारे रियासत का काम चलेगा कैसे? जहां पना फूलचंद चलाएंगे। ओहो, लोगों के बाल काट के? नहीं नहीं, मंत्री बन के, क्योंकि सबके वेतन तो एक ही है, बस जरूरत है एक मौके की। फूलचंद, आपको जीने का भी एक मौका चाहिए। चाहिए चाहिए चाहिए। संतरी बनने की औकात नहीं है, मंत्री बनेंगे। जापना कुछ सैनिक, दरबार, मजदूर और दास भी हैं जो मंत्री बनना चाहते। बीरबल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है मंत्री होना कितना बड़ा ओहदा है? इसके लिए हमें पढ़े लिखे, काबिल और समझदार लोगों की जरूरत है। फूफू, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं, शाही पकौड़े हमने अपने हाथों से बनाए हैं। समझदार लोगों की बात की और देखिए कौन आ गया। खैर, हमें भूख लग रही है तो पकौड़े खाकर जरूर देखेंगे आप। ये आपने पकौड़े बनाए या हथगोले? फूफू, हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। इतनी मेहनत करने के लिए किसने कहा था आपसे? आप मेहनत करके हम पे एहसान कर क्यों रहे हैं? मुझे पता है, पर फूफू आपको नहीं पता कि शाही बावर्ची ने भी काम छोड़ दिया है। बावर्ची? ये बावर्ची ने काम छोड़ दिया? शाही बावर्ची को बुलाया जाए। हाँ, बावर्ची आ गया। जापना की जय हो। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने काम क्यों छोड़ा? काम बदल गया है जापना। अब हम शाही कबूतरों को दाना डालते हैं। बावर्ची होने से सीधा शाही कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया आपने, क्यों? क्योंकि काम आसान है जापना। जब तनख्वाह पगार सबकी बराबर हो तो हम कठिन काम क्यों करें? इससे क्या फायदा? जापाना क्या है कि कोई भी पढ़ा लिखा और काबिल आदमी जिम्मेदारी का काम करना ही नहीं चाहता।
जितना ऊंचा पद उतनी ज्यादा मुश्किल है। जबकि जहापना छोटे मोटे काम करके भी हैसियत और वेतन तो वही मिलना है, तो फिर कोई मुश्किल काम क्यों करे? ये गलती हमारी है। आज आप सबके सामने हम अपनी गलती को मानते हैं और आज अभी इसी वक्त हम अपना फैसला वापस लेते हैं। जहापना हम जानते हैं कि आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं और वो हम करेंगे भी, पर ऐसे नहीं, सही तरीके से। और बाकी जो जिस काबिल होता है वैसी उसकी हैसियत होती है और वैसे ही उसे वेतन मिलता है। ये दुनिया का दस्तूर है और खुदा का दस्तूर भी यही है। उर्वशी, ये भी लेके जाओ। पेट भर खाना नसीब नहीं होता है। आदाब। अब आदाब की जहापना की जय हो। अंदर डाल लो। वैसे आप हो कौन? हम वजीर आजम हैं। और हम कौन है? तुम लोग सिपाही हो, सिपाही। सीधे इसको ही रास्ते से निकाला।